आज दोस्तों मैं एक नया वीडियो के साथ आप सबके बीच एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों रसायन शास्त्र का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, रसायन शास्त्र में जो होता है तत्व और तत्वों का नाम और तत्व का संख्या और तत्व का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चों अगर 10वीं में हो वो नोट कर ले, ठीक है, और इसे ध्यान करके याद कर ले दोस्तों। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये तत्व आपको सभी चैप्टर में काम आने वाला है, 10वां में, 12th में भी काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 12th में तो जो है ना आगे तक को आपको तत्व पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, बट जो है 10वीं तक के विद्यार्थी के लिए कम से कम 20 तत्वों का नाम और जो है ना इसका संकेत और इसका द्रव्यमान याद होना चाहिए दोस्तों। तब जाके आपको सवाल भी बनेगा और जाके आपको कुछ समझेंगे भी। ठीक है, तो आप सबके बीच मैं लिख रहा हूँ। पहला नंबर में है हाइड्रोजन, दो नंबर में है हीलियम, तीन नंबर में है लिथियम। नोट करके रखे दोस्तों, बहुत काम आने वाला है 10वें विद्यार्थी के लिए। ठीक है, ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और जो दोस्त और जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों हम हिंदी, मैथिली और संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, और जो सप्ताह में एक दिन जीके भी चलेगा दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले दोस्तों। ठीक है, प्लस नोटिफिकेशन का जो है ना बगल में बेल का घंटी आता है उसे भी दबा करके रखे, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे जल्दी नोटिफिकेशन चले जाए दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर होता है बेरिलियम, बेरिलियम, 5वां नंबर में होता है ब्रोन, 6वां नंबर होता है कार्बन, 7वां नंबर में होता है नाइट्रोजन, 8वां नंबर में होता है ऑक्सीजन, 9वां नंबर में होता है फ्लोरीन, 10वां नंबर में होता है नियॉन, 11वां नंबर होता है सोडियम। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रसायन शास्त्र का ये तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसे याद कर ले। 20 ठो 10वां लेवल तक में कम से कम आपको 20 तक आना चाहिए, तब जाके आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर ले। सोडियम के बाद है दोस्तों मैग्नीशियम, 12वीं नंबर पे मैग्नीशियम। 13 नंबर पे है फास्फोरस, 14
14 नंबर पे है सल्फर। 15 नंबर पे है एल्युमिनियम, सॉरी दोस्तों, 13 नंबर पे आपको होगा एल्युमिनियम, 14 नंबर पे होगा सिलिकॉन, 15 नंबर पे होगा फास्फोरस, 'यहाँ से आपको नहीं दिखता होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इधर आप नोट कर लीजिए। 14 नंबर पे होगा सिलिकॉन, 15 नंबर पे होगा दोस्तों फास्फोरस, 16 नंबर पे होगा आपको सल्फर, 17 नंबर पे होगा क्लोरीन, 18 नंबर पे होगा आर्गन, 19 नंबर पे होगा पोटेशियम, 20 नंबर पे होगा कैल्शियम दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया आपका तत्व का नाम हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से मैं लकीर खींच दे रहा हूँ, ये भी एक लकीर खींचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी लकीर खींच दे। जो समझ में नहीं आता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये हो गया तत्व, ये तो हो गया आपका क्रम संख्या, ये हो गया आपका तत्व का नाम हो गया तत्व नाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तत्व का संकेत हो गया संकेत। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है बच्चों, जो भी 10वां वर्ग का बच्चे हैं ये ज़रूर से ज़रूर याद कर लें दोस्तों, क्योंकि आगे जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, ये समझ में आएगा। जब तक आपको ये चीज़ जानकारी नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये अपने कॉपी में नोट कर ले और इसे याद कर ले। हाइड्रोजन का तत्व संकेत होता है, परमाणु संकेत होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है दोस्तों, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, ब्रॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है दोस्तों। ठीक है, नियोन का Ne होता है दोस्तों, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। इधर भी देखिए एल्युमिनियम का क्या होता है, सिलिकॉन का, सॉरी दोस्तों, सिलिकॉन का ये है तत्व का नाम, ये संकेत है। सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का होता है दोस्तों P होता है
सल्फर का एस होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम का Ca होता है। आपको मैं परमाणु संकेत में बता दिया हूँ दोस्तों कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, ब्रोन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हुआ दोस्तों इसका संख्या हुआ, हाँ दोस्तों, तो हम बता रहे थे इसमें तत्व नाम और परमाणु संकेत आप सबको बता दिया हूँ। अब जो है दोस्तों हम संख्या बताने वाले हैं। हाइड्रोजन का संकेत होता है H होता है और संख्या 1 होता है, हीलियम का He होता है, इसका 2 होता है, लिथियम का Li 3 होता है, बेरिलियम का Be 4 होता है, ब्रोन का B 5 होता है, कार्बन का C 6 होता है, नाइट्रोजन का N 7 होता है, ऑक्सीजन का O होता है दोस्तों, इसका संख्या होता है 8, फ्लोरीन का F होता है, इसका 9 होता है, नियॉन का Ne 10 होता है, सोडियम का Na 11 होता है, मैग्नीशियम का Mg 12 होता है, एल्युमिनियम का Al 13 होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए इधर जो है सिलिकॉन का Si 14 होता है, फास्फोरस का P 15 होता है, सल्फर का S 16 होता है, क्लोरीन का Cl 17 होता है, आर्गन का Ar 18 होता है, पोटेशियम का K 19 होता है इसका परमाणु संख्या, कैल्शियम का Ca 20 होता है इसका परमाणु संख्या, ठीक है दोस्तों। तो आप सब अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम था 10वां में, तो अब जो है मालूम आप सबको हो गया है दोस्तों, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। कल मैं इसी टॉपिक पे हम क्या कहते हैं तत्व और तत्व का द्रव्यमान हम बताएं, यौगिक का हम द्रव्यमान निकलना सिखलाएंगे, जो 10वां में फिक्स रहता है दोस्तों, कि फिक्स रहता है, पूछता है, ठीक है। तो आप जब तक ये आप याद नहीं करेंगे तत्व का नाम, संकेत, संख्या, द्रव्यमान, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक क्या कहते हैं यौगिक द्रव्यमान नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहते हैं, और जो द्रव्यमान है दोस्तों, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का होता है 1.0079 होता है, हीलियम का 4.0026 होता है, लिथियम का Li 6.941 होता है, बेरिलियम का 10.811 होता है, ब्रोन का 10.811 होता है दोस्तों, कार्बन का C 12.0107 होता है, नाइट्रोजन का N 14.0067 होता है इसका द्रव्यमान दोस्तों, ऑक्सीजन का वो होता है 15.994 होता है, फ्लोरीन का F होता है, इसका संकेत होता है 18.9984 होता है दोस्तों, ठीक है। नियॉन का Ne 20.17 होता है, सोडियम का Na 11 होता है, 22.9897 होता है, मैग्नीशियम का Mg 24.305 होता है, ठीक है दोस्तों। एल्युमिनियम का Al 26.98 होता है। तो अगर आप सबको अगर ये चीज़ नहीं मालूम है, मालूम नहीं रहेगा, तब तक दोस्तों यौगिक का जो होता है द्रव्यमान होता है ये नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सिलिकॉन का होता है 28.08 होता है, ठीक है। फास्फोरस का होता है 30.97 होता है, सल्फर का S 32 होता है, ठीक है दोस्तों, 67 होता है, क्लोरीन का होता है Cl 35.453 होता है, आर्गन का Ar 39.448 होता है, पोटेशियम का जो है ना K होता है दोस्तों, इसका संकेत 39.69, कैल्शियम का होता है Ca, इसका संकेत होता है 40.78, इसका जो है द्रव्यमान होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबको जो है ना यहाँ पे तत्व का नाम और इसका संकेत या द्रव्यमान समझ गए दोस्तों। ये चीज़ अगर याद नहीं रहेगा तो आप यौगिक का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। यौगिक का द्रव्यमान 10वां में जो है
फिक्स रहता है दोस्तों, ये पूछता ही पूछता है। तो आप सबको अगर ये नहीं मालूम था तो ये अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। याद करके कल हम इसी चैनल पे हम वीडियो एक और अपलोड करेंगे हम दोस्तों, ठीक है, जो यौगिक द्रव्यमान के बारे में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। इस चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो आप सब सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों।